हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें आप लोग देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, टोक्यो 2020। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर 2020 में कैसे पहुंच गए। तो जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि जो ओलंपिक की प्रतियोगिता होती है वो हर 4 सालों में होती है और अभी तक जो है इसके पहले यानी 2023 के पहले टोक्यो ओलंपिक हुआ था। और टोक्यो है कहाँ, तो हम लोग जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, तो टोक्यो में ये जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, तो उसके बाद अभी तक नया आयोजन नहीं हुआ है और हम लोग जानते हैं कि 2024 में फिर ओलंपिक होगा। तो जब तक 2024 आ नहीं जाता है तब तक हर एग्जामिनेशन में आपका टोक्यो ओलंपिक ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों को इसलिए होता क्या है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो हम लोग को लगता है कि कितना साल पुराना क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 4-4 सालों में जिनका आयोजन होता है, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न 4-4 वर्षों तक पूछा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि पिछला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें हर सेट में, हर एग्जाम में भर भर के 1 से 2 से 3 क्वेश्चन जो है ओलंपिक से आया था। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर चूंकि पिछले एग्जाम में टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न आया था तो इसका एक वीडियो जरूर आप लाइए। तो इसीलिए हम लोग लाए हैं एक नए सेशन को और इसमें आज हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जैसे कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, भारत ने पहली बार इसमें भागीदारी कब की, इसमें महिला टीम कब आई, ठीक है, पहला पदक किन्होंने जीता। साथ ही और भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि जो पिछला बार जो ओलंपिक हुआ, और ये इसलिए खास महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद इस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला था। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन से थे जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाया, और साथ में ये भी जानेंगे कि इनके अलावा और भी कितने लोगों ने हमारे देश के लिए मेडल लाया। तो इन्हीं सभी बातों को हम लोग आज के सेशन में जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। सालुमिस, तो आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग नया सेशन टोक्यो ओलंपिक के बारे में। ये हुआ था बहुत पहले, लेकिन देखो अभी क्या है ना कि जब तक अभी दूसरा वाला ओलंपिक नहीं होगा, मतलब इसके आगे का नहीं होगा, तब तक आपका एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन आते रहेगा। अब ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई भी एग्जाम 2-4 दिन तक का चलता है तो उसमें आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेगा और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक कवर करते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये ओलंपिक हुआ कहाँ था, तो टोक्यो में। और टोक्यो है कहाँ, तो जापान की राजधानी। ठीक है, जापान की राजधानी, यही आपका ओलंपिक हुआ था और इसी को आपका टोक्यो ओलंपिक कहा गया। देखिएगा थोड़ा सा ओलंपिक खेलों के बारे में। सबसे पहली बात, ये आपका 4 साल के अंतराल पे होता है। ठीक है, 4 साल के अंतराल पे होता है। इसका नाम ओलंपिक कैसे रखा गया, तो ओलंपिक नाम रखने का रीजन ये था, देखो अगर आधुनिक ओलंपिक के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1896 से हुई। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ओलंपिक पूछ देगा तो आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो कि क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहला यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 बीसी। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हो कि बीसी और एडी में क्या अंतर होता है। 776 बीसी में ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इस कारण इस खेल का नाम क्या पड़ा, ओलंपिक। और ओलंपिया क्या था, तो ओलंपिया एक प्रकार का आपका पर्वत था। ठीक है, ओलंपिया जो था आपका एक प्रकार का क्या था, पर्वत। और चूंकि इस पर्वत पे ये खेल खेला गया इसलिए इसका नाम ओलंपिक रख दिया गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आधुनिक ओलंपिक क्या शुरुआत कब हुआ, तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे 1896 ईस्वी। कंफ्यूज नहीं करना। आते हैं नेक्स्ट वाले में, देखना ओलंपिक खेल की शुरुआत, देखो नेक्स्ट लाइन में ही आ गया। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल, यहाँ पे 9 कर लीजिएगा, 6 अप्रैल 1896 को। कहाँ, तो एथेंस। और एथेंस कहाँ है, तो एथेंस जो है आपकी ग्रीस की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक 1896, नॉर्मल ओलंपिक से पूछ देगा तो 776 बीसी। आगे आएगा, पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक का संस्थापक कहा जाता है। पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक का, आधुनिक ओलंपिक का संस्थापक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक का लोगो बनाया था। ठीक है, ओलंपिक का लोगो भी कौन बनाया था, तो पियरे डी कुबर्टिन ने ही ओलंपिक का लोगो बनाया था। आइएगा नेक्स्ट में,
ओलंपिक खेल का जो आयोजन है प्रत्येक कितने साल बाद होता है, तो ये होता है आपका 4 वर्षों के बाद। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये जो आपका टोक्यो ओलंपिक है ये आपका 2020 का था, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में नहीं हो पाया था, 2021 में हुआ था। तो कहीं कहीं आपको टोक्यो ओलंपिक 2021 भी दिख सकता है और कहीं कहीं 2020 भी दिख सकता है। तो आप याद रखना 4 वर्ष के अंतराल में होता है। इट मीन्स कि 2020 के पहले कब हुआ होगा, 2016 में, और फिर 2020 में, और फिर अगला कब होगा, अगला होगा 2024 में। जिस समय घोषणा हुआ था उसी समय एग्जाम में बिहार दरोगा पीटी में पूछ लिया गया था कि नेक्स्ट नंबर का जो आपका ओलंपिक है 33वें नंबर का, उसका आयोजन कहाँ होना है। तो कहाँ होना है, पेरिस फ्रांस में। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका, ये क्या दिखा रहा है, तो हमारे पृथ्वी पर बसे हुए कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है। यही आपका ओलंपिक का लोगो। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका पूछ लेता है कभी कभी कलर में कि जो नीला छल्ला है, ठीक है, जो नीला छल्ला है ये किसको शो करता है, तो ये आपका यूरोपियन कंट्री को शो करता है। ब्लैक वाला से आप याद रखना अफ्रीका का, ठीक है। ऐसे भी देखना, ये जो आपका अफ्रीका होता है इसको अंत महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप, या फिर इसको बहुत हम लोग कहते हैं कि डेवलप ये नहीं है, बहुत कम डेवलप है। दूसरा आइएगा अमेरिका। अमेरिका आपका रेड कलर के छल्ले में है, ऑस्ट्रेलिया आपका ग्रीन में है, और आपका एशिया, ठीक है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये आपका येलो कलर के छल्ले में है। तो आप याद रखना, कभी कभी कलर से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता है। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्लाइड में, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाले में देखिएगा, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट हो रहा है आपका, आज के टाइम में तो बहुत सारे खेल हो रहे हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, और आपका यूनिवर्सिटी गेम। ये भी अभी जो भारत सरकार है ये इसको बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। वैसे ही आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि जो आपका ओलंपिक खेल है इसको कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। कौन करता है, IOC। कौन करता है, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा क्या होता है, तो आपका ओलंपिक का खेल का आयोजन कराया जाता है। आगे देखिएगा, इस संस्था की स्थापना कब हुई, तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा 23 जून 1894 को क्या हुआ था, इस संस्था की स्थापना हुई। और इसी के 2 साल बाद, इसी के 2 साल बाद क्या हुआ, तो 1896, ठीक है, डेट पूछ लेगा तो 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल को पहली बार ओलंपिक का खेल हुआ। दूसरा, यहाँ पे हम लोग को 23 जून भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि इस दिन हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ओलंपिक दिवस, ठीक है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को, रीजन उस दिन इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, इसका मुख्यालय यहाँ पे देखिएगा, इसका मुख्यालय ल्यूशाने, और ल्यूशाने जो आपका शहर है कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। देखो 23 जून 1894 को स्थापना हुआ, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के ल्यूशाने नामक शहर में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे डिमिटर्स विकेलेस। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी वर्तमान का है, वर्तमान के कौन है, थॉमस बॉक, ठीक है। यहाँ पे देखना दिया हुआ है, वर्तमान के थॉमस बॉक है, जो कहाँ के हैं, तो ये है आपके जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के हैं, और कितने नंबर के हैं, 9वें नंबर के, ठीक है। और एक यहाँ पर लास्ट देखना, इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच, और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, 105। फिर से सुनिएगा, बात करें ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, IOC। इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई। मुख्यालय कहाँ है, ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बॉक, कहाँ के हैं, जर्मनी के, और कितने नंबर के हैं, तो ये हो जाएंगे 9वें नंबर के। आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे, अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक के बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक है जो है आपका 32वें नंबर का संस्करण है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, 32वें नंबर का संस्करण है। इसमें भारत का रैंक क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, आपको याद रखना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अपने भारत के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, कहीं कहीं आपको 2021 भी लिखा हुआ मिल सकता है, में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा सी, अमेरिका। टोक्यो ओलंपिक 2020 में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, अमेरिका। वहीं पे हमारे भारत का स्थान क्या रहा, तो हमारे भारत का स्थान रहा 48, 48 नंबर का रैंक आया भारत का। भारत का मेडल कितना था, तो आप याद रखोगे 1 + 2 + 4। 1 किसको डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है गोल्ड को, 2 किसको डिनोट कर रहा है, सिल्वर को, और 4 किसको डिनोट कर रहा है, ब्रॉन्ज को। तो आप इस टाइप से याद रखोगे, 1 2 का 4,
ठीक है। 1 में क्या है गोल्ड, 2 है आपका सिल्वर और 4 है आपका ब्रॉन्ज। बाकी यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्लाइड में अच्छे से दिया हुआ है, देखिएगा अमेरिका का कितना मेडल रहा, टोटल 113, ठीक है। चाइना का कितना रहा, 88, और खुद जापान का जो इसको होस्ट कर रहा था वो कितने रैंक पे आया, तो वो आया आपका 3rd रैंक पे, और मेडल कितने हैं 58। इसका देखिएगा 39 गोल्ड, ज्यादा आपका गोल्ड का पूछ लेता है, ठीक है। और एक चीज आप और भी याद रखिएगा कि इसमें जो 1st, 2nd, 3rd या फिर जो भी रैंक काउंट होता है वो आपका गोल्ड पे काउंट होता है, ना कि आपका पूरे मेडल पे, ठीक है। खैर यहाँ पे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कहीं कहीं आप ऐसा देखना कि यहाँ पे मेडल का संख्या कम और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो 1st, 2nd, 3rd होता है ये मेनली गोल्ड पे ही शो करता है। तो इसका गोल्ड कितना हो जाएगा 39, और इसका चाइना का एक कम 38, और आपका जापान का 27। वहीं हमारे भारत के पास कितने गोल्ड आए, एक गोल्ड आए, और कौन लेके आया, तो जिसको गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का क्या फेंका गया, भाला फेंका गया, और उसके साथ ही वो क्या लेकर के आए, गोल्ड लेकर के आए। जैसे यहाँ पे देखिएगा वही चीज दिया हुआ है, हमारे इंडिया का कहाँ हो गया, ये आपका 48 नंबर का रैंक आया इंडिया का, 1 2 4। टोटल मेडल पूछेगा तो 7, गोल्ड पूछेगा तो 1, सिल्वर पूछेगा 2, और ब्रॉन्ज पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलो आते आगे, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा अब हमारे भारत का ओलंपिक में क्या क्या परफॉर्मेंस रहा था, ये आपको सारा लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा शुरुआत से लेकर के। देखो 1928 में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, जो आपको वहां पे दिख रहा है, और अभी करंट में 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और क्या है 4 ब्रॉन्ज। अगर भारत का इतिहास देखिए ओलंपिक में, तो ये 1900 से ये स्टार्ट होता है। 1900 ईस्वी में नॉर्मन प्रिचर्ड, क्या नाम था, नॉर्मन प्रिचर्ड नामक एक व्यक्ति को भेजा गया था भारत की तरफ से, जो भारतीय नहीं थे, भारतीय मूल के थे, या फिर आप एंग्लो इंडियन भी उनको कह सकते हो। 1920 में भी गया भारत की तरफ से, 1920, बट फाइनली गोल्ड मेडल लेकर के कब आया, 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो हम लोग देखें कि 1928 में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा क्या किया गया, गोल्ड मेडल लाया गया, लेकिन फिर ये आगे जाकर के रुक गया था। और इस बार जो आपका भारतीय हॉकी टीम मेडल लेकर के आया वो आपका 41 ईयर्स के बाद लेकर के आया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इस बार जो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा भारत मेडल लाया गया ओलंपिक में, कितने वर्षों के बाद लाया गया, 41 ईयर्स। बाकी इसको आप लोग और भी देख लेना वीडियो पॉज करके, यहाँ पे भारत ने कब कब कौन कौन से मेडल जीते उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे आएगा, देखो एक क्वेश्चन और राइज हो सकता है कि अभी तक के इतिहास में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस ओलंपिक में जीते, तो आप ये देख सकते हो ना और बता सकते हो। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा 2020 वाले में है, तो सबसे ज्यादा मेडल आपका 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ही भारत ने क्या हुआ, मेडल जीता, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे अगर देखना चाहिएगा तो एक चीज और देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ से ये भी याद रखोगे कि भारत ने सर्वप्रथम गोल्ड मेडल कब लाया, तो 1928 में, ठीक है। भारत ने सर्वप्रथम 1928 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या किया था, गोल्ड लाया था, ठीक है। दूसरा क्या याद रखोगे कि सबसे ज्यादा मेडल भारत ने अभी तक कब जीता, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक चीज और आप देख सकते हो, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक के इतिहास में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में, तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा। जैसे ये देखना, यहाँ पे गोल्ड हो गया, ये गोल्ड, ठीक है। एक यहाँ भी आपको गोल्ड दिख रहा है, ये भी हो जाएगा। और क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, एक देखो यहाँ पे है। चलो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो भारत ने अभी तक टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। पहली बार कब जीते, 1928 में, और अभी रिसेंट वर्तमान में तो ये हो जाएगा आपका 2020 में नीरज चोपड़ा के द्वारा, पहला वाला तो ये हॉकी टीम के द्वारा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे भारत के पदक, इस बार जो आपका भारत पदक लेकर के आया है, इसमें हम लोग को सबसे पहले कैसे याद रखना है, पहले तो कितना मेडल लेकर के आया, जो अभी तक का सर्वाधिक है, कितना 1 + 2 + 4, हमेशा आप ऐसा ही याद रखोगे। 1 क्या है गोल्ड, 2 क्या है सिल्वर, और 4 क्या है, तो 4 है आपका ब्रॉन्ज, मतलब 4 2 6 1 7। और यहाँ पे देखना हम लोग सातों का लिस्ट लेकर के आए हैं। देखिएगा सबसे पहला मेडल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को सबसे पहला मेडल किसने जितवाया, मीराबाई चानू, ठीक है। मीराबाई चानू के द्वारा, यहाँ पे देखिएगा जो आपका फर्स्ट मेडल है ये मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया, जो किससे रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से। कौन सा मेडल लेकर के आई थी, सिल्वर मेडल। क्वेश्चन क्या रहेगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल। कौन जिताया, मीराबाई चानू। क्या है वो है आपकी वेट लिफ्टर
और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कहाँ की है, तो ये है मणिपुर की, ठीक है, कहाँ की है, मणिपुर की। अभी मणिपुर में बहुत हिंसा भड़क रहा था ना, तो बहुत बार ये ट्वीट की थी कि भाई मेरा राज्य जल रहा है, बचाओ इसको। तो आप न्यूज देखोगे तो उससे भी आप कनेक्टेड रहोगे। दूसरा आइएगा पीवी सिंधु, इनके बारे में क्या आप याद रखोगे कि ऐसी भारतीय महिला जो दो बार ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं। कब कब, तो एक बार देखिएगा 2016 में, ठीक है, 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक मेडल जीती थी, और कौन सा था, वो था आपका सिल्वर। और इस बार 2020 में इनसे गोल्ड एक्सेप्ट किया जा रहा था कि ये शायद इस बार गोल्ड लेकर के आएंगी, लेकिन थोड़े से के लिए चुक गई, और ये क्या लेकर के आई, ब्रॉन्ज। तो पहली भारतीय महिला जो अभी तक के ओलंपिक में 2 मेडल लेकर के आई हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज। यहाँ पे देखिएगा पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई हैं। कहाँ की है, राज्य भी पूछ लिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, लवलीना बोरगोन। लवलीना बोरगोन जो आपके मुक्केबाज है, लवलीना बोरगोन जो मुक्केबाज है, कौन से मेडल लाई, तो ये भी ब्रॉन्ज लेकर के आई हैं। और ये किस राज्य से है, तो ये है असम से, ठीक है। कहाँ की है, तो ये है आपके असम की। आगे देखिएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने ईयर्स बाद, 40 ईयर्स बाद किसको हराया, जर्मनी को हराया, ठीक है। और कौन सा मेडल लेकर के आया, ब्रॉन्ज। और यही था ना जो भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल लेकर के आया था 1928 ईस्वी में। इस बार ब्रॉन्ज ही ला सका, किसको हराया, जर्मनी को हराया। कितने ईयर्स बाद, तो ये हो जाएगा आपका 41 ईयर्स के बाद। रवि कुमार दहिया के बारे में आइएगा, ये आपके रेसलर हैं, कौन से मेडल लाए, तो ये लाए आपके सिल्वर। और कहाँ के हैं, तो ये है आपके हरियाणा। देखो एक चीज आप याद रखना कि मैक्सिमम जो रेसलर है ना वो हरियाणा से ही निकलता है, तो थोड़ा सा आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो। नेक्स्ट आना बजरंग पूनिया, ये भी रेसलर है, कौन से मेडल लेकर के आए, ब्रॉन्ज मेडल। और कहाँ के हैं, तो ये भी आपके हरियाणा के हैं। और नेक्स्ट आइएगा नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, ठीक है, बहुत सारा अवार्ड इनको मिला हुआ है, किससे रिलेटेड है, भाला फेंक से, जैवलिन थ्रो से, ठीक है। और ये कौन से मेडल लेकर के आए, गोल्ड मेडल लेकर के आए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक गोल्ड मेडल हो गया, 4 आपका ब्रॉन्ज हो गया, और 2 आपका सिल्वर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि भारत के कौन कौन से मेडल हुए हैं। आगे आते हैं हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा यही सब रहे जो हमारे भारत को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाने में इनका काफी योगदान रहा था। जैसे आप देख सकते हो नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, ठीक है, मैरी कॉम हो गई, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। आगे आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के व्यू से उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला नाम आता है नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय जिनको कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोल रहा है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कहाँ से है ये, तो ये आपके हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से ये आपके संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका था, तो इनका भाला गया था 87.58 मीटर पे, ठीक है। और देखिएगा इन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड और एकमात्र गोल्ड भी कह सकते हो ना, एकमात्र गोल्ड इस बार का रहा है 2020 का। आगे आइएगा मीराबाई चानू, इनसे देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल। भारत को पहला मेडल किसने दिलवाया, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू है कहाँ की, मणिपुर की। क्या है, तो वेट लिफ्टर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में, भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का खाता खोला। मतलब टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल किसने दिलवाया, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में यह कामयाबी हासिल की, ठीक है। और वहीं पे आप देखिएगा यहाँ पे 202 किलो भी लिखा हुआ है। 49 किलो का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि वो जो सामान उठाई वो 49 केजी का नहीं, उनका खुद का वजन 49 केजी का था, जबकि उन्होंने वजन कितना उठाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मिलाकर के 202 केजी का इन्होंने वजन उठाया था। और यहाँ पे अगर और भी डिटेल में देखोगे तो देख लो, उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो और स्नैच में 87 किलो का कुल वजन उठाया। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 202 केजी। उनका खुद का वजन 49 मतलब 50 के लमसम में था, उन्होंने अपने से 4 गुना ज्यादा का वजन उठाया। और इसमें क्या क्या जीत करके आई, सिल्वर मेडल, ठीक है। आप ये भी याद रखोगे कहाँ की है, मणिपुर की। आगे आइएगा, देखिएगा नेक्स्ट में रवि कुमार दहिया, ठीक है। रवि कुमार दहिया ये भी क्या है, तो ये भी आपके एक वेट लिफ्टर ही है। कौन से मेडल जीते हैं, सिल्वर। है कहाँ के, तो ये भी आपके हरियाणा राज्य से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में
57 केजी भार वर्ग में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता। 57 केजी उनका खुद का था। आगे देखिएगा, उन्होंने अपनी कामयाबी से भारत के लिए खाते में दूसरा सिल्वर मेडल, पहला कौन लेके आया, मीराबाई चानू, दूसरा कौन लेकर के आया, रवि कुमार दहिया। ठीक है, अब ये ऐसे ही दिया हुआ है कि अब देखो उम्मीद तो सबसे आप करोगे ना कि गोल्ड लेकर के आए, डायमंड लेकर के आए। आगे आइएगा, पीवी सिंधु, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओलंपिक में वैसी कौन सी महिला है जो 2 ओलंपिक पदक या फिर 2 मेडल लेकर के आई है, तो आप याद रखना पीवी सिंधु। कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। इस बार इनका परफॉर्मेंस सही रहा, जैसे इसके पहले मतलब यहाँ पे देखिएगा 2016 में, ठीक है, 2016 में जो 31वें नंबर का ओलंपिक हुआ था, 31वें नंबर का कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, वहां उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर। जबकि अभी 2020 वाला, ठीक है, 21 में हुआ था, 2020 वाला जो आपका 32वां ओलंपिक था, इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये 2 मेडल ओलंपिक में जीत चुकी हैं। देखिएगा, भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक में लगातार 2 मेडल, लगातार हुआ ना, 31 नंबर और 32 नंबर, लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले इन्होंने 2016 में कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल जीता, और इस बार आपका ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। चलिए आगे आते हैं, 4 प्लेयर के बारे में हम लोग देखें। लवलीना बोरगोन किस राज्य से संबंधित है, राज्य भी पूछ लिया जाता है, तो अगर इनसे राज्य के बारे में पूछता है तो ये हो जाएंगे कहाँ की, असम की। ठीक है, कौन से मेडल लेकर के आई, तो ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई। देखिएगा, बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को कौन सा मेडल जिताया, ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और यही वजह रहा कि वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई। आगे आएगा बजरंग पुनिया, ठीक है, कहाँ से है, तो ये है आपके हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा से पहलवान बजरंग पुनिया ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में शानदार सफलता हासिल करते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में क्या लेकर के आए, तो ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल कितना आया था, टोटल 1 2 का 4, हम लोग इस टाइप से याद रखेंगे, और 4 क्या हो गया, तो आपका ब्रॉन्ज। बजरंग ने भारत की झोली में चौथा कांस्य और कुल 6ठा पदक डाला। बजरंग ने इस मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाबेकोव को हराकर पदक जीता था। आगे आइएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर भारत के लिए कोई पहला मेडल लेकर के आया था 1928 ईस्वी में, वो भी गोल्ड वाला, कौन लेकर के आया था, तो भारतीय हॉकी टीम ही लेकर के आया था। और इस बार फिर से बीच में क्या हुआ था ना, एकदम शांत हो गया था, कोई मेडल ही नहीं आ रहा था हॉकी वाले से, तो इस बार 41 ईयर्स के बाद फिर से ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया, और किसको हराया, तो जर्मनी की टीम को हराया था। देखिएगा यहाँ पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर कौन सा मेडल अपनाया, तो ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने 41 ईयर्स बाद, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार आया था, भारत ने 41 ईयर्स बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्कर की कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और उसके बाद अब जाकर के कब जीता, 41 ईयर्स के बाद जर्मनी को हटाकर ब्रॉन्ज मेडल। अभी अगर आपसे पूछ लेगा कि हॉकी के कप्तान कौन है, तो क्या हो जाएगा, मनप्रीत सिंह। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो मनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, और मनप्रीत सिंह कहाँ से संबंधित है, तो मनप्रीत सिंह हो जाएगा आपका पंजाब से। ठीक है, मनप्रीत सिंह। आगे देखिएगा यहाँ पे अगर अभी पूछता है तो मनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में, जो कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। 41 ईयर्स के बाद भारत क्या लेकर के आया, ब्रॉन्ज मेडल। देखो अभी से बहुत सारा क्वेश्चन राइज हो सकता है। सबसे पहले तो आइएगा, क्या इस बार भारतीय महिला टीम, ठीक है, भारतीय महिला टीम हॉकी की ओर से प्रदर्शन किया था, तो जी भी हाँ की थी। और देखिएगा यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में, तो रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल बहुत ही फेमस है, और अभी इनके नाम पे एक हॉकी स्टेडियम का नाम भी रखा गया है। रानी रामपाल की अध्यक्षता में महिला हॉकी टीम ने भाग लिया था। ये इनका नंबर क्या रहा था, तो ये थोड़े से के लिए चूक गई, और ये चली गई थी टॉप 3 से बाहर, मतलब 4th नंबर पे। और वहीं पे हमारा जो पुरुष हॉकी टीम था, ये आपका 3rd नंबर पे आया, तब जाकर के क्या जीता, आपका ब्रॉन्ज मेडल। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार ओलंपिक जो हुआ था उसमें हॉकी की टीम में गोल्ड मेडल किसने लेकर के आया, तो वो आया आपका बेल्जियम। जैसे देखिएगा एक चीज यहाँ पे समझिएगा, हमारा भारत क्या लेके आया, ब्रॉन्ज मेडल,
किसको हरा के? जर्मनी को हरा के। यहाँ पे सीधा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता था आपका बेल्जियम। ठीक है, कौन? बेल्जियम। ठीक है, चलो इतना याद रखिएगा, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 32 नंबर का, 32 नंबर का। भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक रहा था 48 नंबर का। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। जैसे जिस बार घोषणा हुआ था ना, उसी बार पूछ लिया गया था बिहार दरोगा के पीटी में। तो देखो आगे का भी घोषणा हो गया, मे भी आगे के एग्जाम में पूछ ले। देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर का 2016 वाला। ठीक है, कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में, जो आपका ब्राजील का एक बहुत ही ज्यादा फेमस शहर है। दूसरा आइएगा जो आपका 32वें नंबर का, ये कहाँ हुआ? तो इसी का तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, टोक्यो, जापान। नेक्स्ट आएगा 33 नंबर का भी घोषणा हो चुका है, कहाँ होगा? तो ये होगा आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके बाद आएगा 34, ठीक है, 2008, 4-4 साल के अंतराल पे होता है ना, तो 24 हुआ, 28 हुआ और फिर क्या हुआ? 32। तो जो 34वें नंबर का 2028 वाला है, कहाँ होगा? तो यूएसए, और यूएसए का कौन सा शहर? तो लॉस एंजल्स में। ठीक है, आगे आना 35 नंबर का, ये होगा आपका 2032 में, इसका घोषणा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का शहर कहाँ? ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन में। तो आप इस तरह से याद रखना सारा, 31, 32, 33, 34 और 35 घोषणा हो चुका है, तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे केन्या के किस व्यक्ति ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? तो आप याद रखिएगा कौन? इलियुड किपचोगे। इसमें क्या करेगा कि आपको नाम दे देगा, पूछेगा बताओ ये किस देश के हैं, तो हम लोग को याद रखना है कौन? इलियुड किपचोगे कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके केन्या के। वहीं देखिएगा किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। इसका मतलब कि पहला और दूसरा भी तो कोई होगा ना। देखिएगा इससे पहले अबेदे विकिला, इससे पहले अबेदे विकिला और व्लादिमीर सिरकिंस्की। ठीक है, ये क्या है? तो ये आपके फर्स्ट रहे, ये सेकंड और थर्ड नंबर के कौन बन गए? तो ये बन गए इलियुड किपचोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आया है, ज्यादा आपका वही मेडल्स वगैरह वाले आ जाते हैं, या फिर जो प्लेयर हैं वो किस राज्य से रिलेटेड है ये आ जाता है। नेक्स्ट आइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2000, देखो 2021 दिया ना, 2020 भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? तो मिराई तोबा। ठीक है, क्या है? मिराई तोबा। और देखिएगा इसके साथ साथ कंफ्यूजन के लिए आप ये भी आ जाता है कभी कभी पैरालंपिक। ठीक है, पैरालंपिक, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि टोक्यो पैरालंपिक में मैस्कट क्या था, तो मैस्कट क्या था? इसमें था आपका सुमेटी। ठीक है, सुमेटी। अगर बात करें शुभंकर के बारे में, तो कोई शुभंकर होना चाहिए, इस चीज का कॉन्सेप्ट कब लाया गया? तो 1972 में। ठीक है, मैस्कॉट का आपका जो चीज है ये पहली बार कब लाया गया था? 1972 में। आगे आइएगा टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग लिए, जिसमें खिलाड़ी कितने थे? 119, और भी लोग जाते हैं साथ में, 119 क्या थे? प्लेयर। इसमें 33 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट हुए थे। ठीक है, 339 इवेंट हुए थे। आइएगा नेक्स्ट वाले स्लाइड में और देखिएगा, देखो इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सब लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें ध्वज लेकर के जाता है। भारत की तरफ से जो आपका देखो दोनों चीज होता है, उद्घाटन भी का भी आपका ध्वजवाहक होता है और आपका समापन का भी होता है। यहाँ पे देखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखिएगा एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ। एमसी मैरीकॉम भी थी, जो किससे रिलेटेड है? तो ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित है। और किस राज्य की है? तो ये भी आपके मणिपुर की है, जहां से मीराबाई चानू है। वहीं आएगा मनप्रीत सिंह, ये कौन है? तो ये भारतीय हॉकी टीम के क्या है? कैप्टन है। ठीक है, और किस राज्य से है? तो ये है आपके पंजाब राज्य से। इतना आप याद रखिएगा, देखो यहाँ दिया भी है। एमसी मैरीकॉम मुक्केबाज है तथा मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, जो पंजाब से संबंधित है। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था?
ठीक है, समापन समारोह पूछ रहा है ना, क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया। यहाँ पे देखिएगा, भारत पहली बार, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेना, भारत पहली बार 1928 में नहीं गया था, इससे पहले भी गया था, 1900 ईस्वी में भी गया, 1920 में भी गया, 1928 में भी गया, लेकिन 1900 ईस्वी में जो गया था, एक इंसान गया था, नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड जो भारतीय मूल का था, एंग्लो इंडियन था। 1920 में जो भेजा गया, उसमें एक आदमी नहीं, उसमें कुछ एथलीट का समूह गया था, 4 या 5 थे, लेकिन फाइनली अच्छे तरीके से 1928 में फाइनली ऑफिशियल रूप से भारत गया, गोल्ड मेडल भी जीत करके लाया हॉकी में। तो यहाँ पे आप समझ लेना, तीनों चीज का चर्चा हो गया, 1900, 1920, 1928। भारत पहली बार 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में क्या हुआ था, गोल्ड मेडल जीत करके लाया था भारतीय हॉकी टीम ने। नेक्स्ट आइएगा, महिला पहली बार। महिला पहली बार, देखो यहाँ पे भारतीय महिला के बारे में नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ महिला बोल रहा है। तो पहली बार किस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लिया, तो 1900 का पेरिस ओलंपिक में। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है भारतीय महिला के बारे में, तो पहली बार भारतीय महिला ने कब भाग लिया था, तो भारतीय महिला ने भाग लिया था 1952, ठीक है, 1952 के ओलंपिक में। और कौन थी, तो नीलिमा घोष थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि प्रथम बार कौन सी भारतीय महिला ओलंपिक में मेडल लेकर के आई, तो आप याद रखना 2000 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक। एक बार फिर से सुनिएगा, 1900 ईस्वी में पहली बार महिला क्या की, ओलंपिक में एंट्री की। लेकिन अगर आपसे सीधा भारतीय महिला पूछ लेता है तो 1952 में नीलिमा घोष। अगर आपसे पूछ लेता है वैसी भारतीय महिला जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आई, कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 ईस्वी में। और कौन सा मेडल था, तो ब्रॉन्ज मेडल था, कांस्य पदक था। आप इतना याद रखना। आगे आइएगा, शुभंकर, मैस्कॉट होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट कब लाया गया, 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में। इस बार मैस्कॉट क्या था, तो इस बार मैस्कॉट था मिराई तोबा। आगे आइएगा, सिर्फ एक बार क्रिकेट को भी, ठीक है, एक बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया था 1900 ईस्वी में, जिस समय महिलाओं को पहली बार एंट्री मिला था। 1900 ईस्वी में क्रिकेट को भी लाया गया था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि इसका आयोजन दोबारा क्रिकेट का नहीं हुआ। ओलंपिक 2020 में खेलों के लिए पहली बार जुड़र मतलब आप समझ, जो वो जज टाइप का बनाया जाता है, जुड़र किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था पवन सिंह को। नेक्स्ट आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून 1894, है ना, याद है ना। ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक चला, देखना यहाँ पे जून नहीं होगा, इसको जुलाई कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जुलाई कर लीजिएगा। 23 जुलाई से कब तक, 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक क्या चला था, आपका टोक्यो ओलंपिक का खेल चला था। और 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। आगे आइएगा, ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थी, लॉरेल हबर्ड, ठीक है। और ये कहाँ की थी, तो ये थी न्यूजीलैंड की, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए आते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पे ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, जिसमें आपका कम्युनिटर पहले से नहीं था, इस बार ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या होता है, तो सीटियस मतलब होता है फास्टर, अल्टियस मतलब हाइयर, फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटर मतलब टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका नया शब्द जोड़ा गया, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन कम्युनिटर मतलब टुगेदर, इसको इस बार ऐड किया गया है, इससे पहले आपका 3 ही होता था, सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, 4 चीजें। तो हमेशा हम बताते हैं कि एग्जाम में जहां भी 3 या 4 चीजें होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 में टुगेदर की जगह कुछ और डाल देगा, बोलेगा बताओ इस ओलंपिक में एक किसको ऐड किया गया था, तो आप याद रखना यहाँ पे किसको, तो टुगेदर को या कम्युनिटर को। नेक्स्ट आएगा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। ओलंपिक खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये इस बार का नहीं है, ये पूरा मिला करके है। कितना मेडल, 35। और इसमें से अगर आपसे गोल्ड पूछ लेगा, तो गोल्ड हम लोग देखे थे ना, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टोटल पूछ लेगा तो 35। आगे आइएगा, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है, और किसके द्वारा गाया गया था, मोहित चौहान के द्वारा। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है,
पहला कब जीता था? पहला जीता था 1928 में, 28 में ही जीता था ना। 1900 में आपका कौन गया था? नॉर्मन प्रिचर्ड गया था। 1920 में मतलब इसमें सिंगल पर्सन गया था। 1920 में कुछ लोग के ग्रुप गए थे, 4 या 5 लोग का ग्रुप था, लेकिन ज्यादा कुछ किया नहीं थे। 1928 से फाइनली गोल्ड आना शुरू हो गया था। अभी तक 10 आ चुका है। और 1948 हम आजाद हो चुके हैं ना ब्रिटेन से। 1947 के बाद 1948 में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा क्या लाया गया? तो गोल्ड मेडल लाया गया। आगे आइएगा और देखिएगा, इंडियन हॉकी टीम ने 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद क्या हुआ था? एकदम में शांत होकर बैठ गया था। उसके बाद 41 ईयर्स के बाद अब जाकर के 2020-21 में, ठीक है, क्या हुआ था? जर्मनी को हरा करके कितने से हराया? 5-3 से हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया। किसके कप्तानी में? मनप्रीत सिंह के कप्तानी में। महिला के बारे में बात करेंगे तो महिला थोड़ी सी के लिए चुक गई और 4th नंबर पे आ गई। गोल्ड मेडल कौन जीता हॉकी में? तो ये आपका बेल्जियम का टीम जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का क्या स्थान रहा? तो हम लोग देखे थे कितने स्थान पर रही थी? 4th नंबर पे रही थी। किसके कप्तानी में? तो रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल के कप्तानी में। यहाँ पे देखिएगा पुरुष भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है पुरुष भारतीय हॉकी टीम के कोच, ठीक है, कोच पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? ग्राहम रीड, ग्राहम रीड। आगे देखिएगा महिला भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? तो ये थी आपकी रानी रामपाल। आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में किस पद पर है? तो ये क्या हो जाएगा? नायब सूबेदार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडियन आर्मी का पोस्ट भी इनको मिला हुआ है, नीरज चोपड़ा को, द गोल्डन बॉय को। और किसके पद पर है? तो नायब सूबेदार के पोस्ट पर ये हैं। आगे देखिएगा इन्होंने 87.58 मीटर दूर क्या फेंका? भाला फेंका। 7 अगस्त को ही फेंका था। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस का भी घोषणा कर दिया गया और अब मनाया भी जाता है। यहाँ पे देखिएगा ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, चर्चा किए थे ना हम लोग कर्णम मल्लेश्वरी का, कब? 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में। और कौन सा मेडल था? तो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। वहीं पे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना पीवी सिंधु के बारे में, पीवी सिंधु के बारे में, ठीक है। पीवी सिंधु के बारे में ये 2 मेडल लेकर के आएंगे, एक 2016 में मतलब लगातार, और एक आपका 2020 में, 2016 में सिल्वर और इस बार ब्रॉन्ज में। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी महिला जो ओलंपिक में पहली बार फाइनल तक पहुंच पाई थी, तो वो आपका पीटी उषा हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे जाके हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, उसमें हम लोग ये सब देखेंगे। आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में, सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी थी? तो ये बनी थी जापान की, ठीक है, मोमिजी निशिया, याद रखिएगा मोमिजी निशिया, बहुत बार पूछा भी था क्वेश्चन। आगे आएगा सर्वाधिक गोल्ड मेडल महिला में किसने जीता था? तो एम्मा मैककॉन, और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और कौन है? तो स्विमर है। आगे आएगा सर्वाधिक 5, ठीक है, कितने मेडल? 5, यहीं पे ऐड कर लीजिएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5। अगर पुरुष में पूछते हैं कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीता, तो ये कौन जीता? कालेब ड्रिशल। ये कहाँ के हैं? ये है आपके अमेरिका के। कितना मेडल रहा था? तो इनका रहा था 5। और जो सर्वाधिक महिला का था उनका 7 मेडल था। नाम क्या था? एम्मा मैककॉन, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और ये स्विमर रही थी, और आपका पुरुष भी क्या रहा था? स्विमर रहा था। सबसे कम वही चीज है, ठीक है। आगे आइएगा, एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा, ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक, ठीक है, जिससे आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, भारत की तरफ से पहला मेडल मीराबाई चानू, कौन सा मेडल? सिल्वर, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे कि इस ओलंपिक में पहला मेडल कौन लेकर के आया, तो कौन था? यांग कियांग, ठीक है, यांग कियांग कहाँ की? तो ये आपके चीन की। और किस चीज में? तो शूटिंग में। और देखिएगा, चलो लगभग मतलब आप 100% तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे कवर हुआ है, और जो बचा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से क्या होगा कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इसके जस्ट बाद अगले वाले सेशन में हम लोग एमसीक्यू देख लेंगे। आई थिंक 75-76 क्वेश्चन है उसमें, जिसमें वो पढ़ने के बाद आपका ओलंपिक का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद बैक टू बैक हम लोग टोक्यो पैरालंपिक, जितने भी छोटा छोटा ये आपका स्पोर्ट्स अभी के टाइम में क्या हो गया ना कि बहुत फेमस हो गया। अभी देखो भारत सरकार स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कितना कुछ कर रहा है, आपका यूथ गेम करा रहा है,
यूनिवर्सिटी गेम करा रहा है, विंटर गेम करवा रहा है, बहुत कुछ करवा रहा है ताकि स्पोर्ट्स को भी क्या हो तो आपके नेशनल लेवल पे उसका बहुत ज़्यादा उजागर हो सके। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे हम लोग ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो लाते रहेंगे बाकी सारे सब्जेक्ट पे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।